नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ। कल किए हुए वादे के आशातीत विश्वास के साथ में मैंने कल आपसे वादा किया था हम एक नवीन विषय पे आपका नवीन ज्ञानवर्धन करेंगे। उसी विषय पे रेगुलर मोड में मैं नई नई रूलिंग्स के माध्यम से आपसे साथ जुड़ा रहता हूँ। आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे अनूप शहर से हमारे मध्य में उपस्थित हैं एडवोकेट कनक शर्मा। साथ में मेरी वरिष्ठ अधिवक्ता मेरी बहन है यहाँ पे श्रीमती रेखा शर्मा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। ये बार काउंसिल का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो चुनाव है सिविल बार एसोसिएशन का, आप उसके उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी भी हैं, भावी प्रत्याशी। उसके विषय में आप बताएंगे बहन जी बाद में, लेकिन आप पहले टॉपिक पे हम लोग आपस चर्चा कर ले रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है यदि जो सेकेंडरी मैरिज का जो विषय है, जो दूसरी शादी का द्विविवाह, उस द्विविवाह के विषय में कनक जो एडवोकेट हैं प्रशिक्षु अधिवक्ता भी हैं अभी अनूप शहर में डिस्ट्रिक्ट अनूप शहर कोर्ट की, तो ये कुछ क्वेश्चन है इनका, ये पूछना चाहेंगे। मैं उसको डिफाइन करने का पूरा प्रयास करूंगा, आपको सरलतम भाषा में समझाने का भी आपको पूरा प्रयास करूंगा। मामा जी सर, मेरा सवाल ये है, जो दूसरी शादी होती है किसी आदमी की किसी औरत से भिन्न औरत से दूसरी शादी होती है, उसमें कानून क्या कहता है? देखिए कनक शर्मा जो प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, इनका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अभी इनका हाफ है, मैं पूरा करिए दे रहा हूं। उसका क्वेश्चन है यदि द्विविवाह पुरुष का किसी स्त्री के साथ ही नहीं, किसी स्त्री का पुरुष के साथ भी होता है, चाहे कोई लड़की का किसी महिला का किसी पुरुष के साथ हो या किसी पुरुष का महिला के साथ हो, तो जो कानून कहता है वो दोनों के लिए क्या क्या कहता है, क्या कानून की स्थिति है, मैं उसको डिफाइन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो स्थिति ये है कि द्विविवाह जो होता है, सेकंड मैरिज जो होती है, तो सेकंड मैरिज कब होगी? जब पहली मैरिज समाप्त हो जाएगी। तो जब पहली मैरिज समाप्त हो जाएगी तो कानून जो हमारा शास्त्र भी कहता है, वो शास्त्र भी यही कहता है कि सप्तपदीय जो शादी होती है वो कानून में उसी को प्राथमिकता दी गई है। सप्तपदीय शादी, सप्तपदीय को हिंदी में कहते हैं 7 फेरे लेने वाले, जो अग्नि के समक्ष पंडित वेदाचार्य को मंत्रोच्चार के साथ में हमने वहाँ पे उपस्थित होकर के पूर्ण की है, तो उसको सप्तपदीय कहते हैं। और कानून में एक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक साइटेशन है जो नेचुरल साइटेशन नंबर 181300 2023 की है। इसमें उन्होंने साफ स्पष्ट उल्लेख किया है, स्मृति सिंह उर्फ मौसमी सिंह एंड अदर 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एंड अदर्स में उन्होंने इस साफ स्पष्ट किया है कि बिना सप्तपदीय शादी के हिंदू विवाह अमान्य है। बिना सप्तपदीय जिसमें 7 फेरे नहीं लिया गया है वो अमान्य है। ये 2023 की रूलिंग है। इसी के साथ साथ यदि सेकंड और दूसरी रूलिंग देखी जाए तो पत्नी को जो दूसरी शादी है, दूसरी पत्नी है, दूसरा शादी हुआ है जिसका द्विविवाह वाली पत्नी है, तो पत्नी को दूसरी पत्नी को 498 आईपीसी के तहत पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का कोई कानूनी राइट ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरे जितने विद्वान अधिवक्ता हैं, ये प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के तो नवीन अपना धारण करने का विषय है, लेकिन नवीन जो मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं उनके लिए ये बहुत बहुउपयोगी विषय है कि जो लड़कों की लड़का पक्ष की कोई वकालत कर रहे हैं, कुछ उस कंडीशन में देख रहे हैं कि उनको बेल आउट होना पड़ रहा है, लड़के वालों के बहुत सारे परिजनों को, रिश्तेदारों को, इनको भी सबको मुलजिम बना लिया जाता है कभी कभी। तो उस जो मुलजिम बना लिया जाता है, तो पहली बात तो उसमें ये बिल्कुल बाउंडेशन कर दिया है। ये किसने किया है? ये बेंगलुरु कर्नाटक हाई कोर्ट ने, जो बेंगलुरु में इनकी पीठ है, उसने कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ स्पष्ट किया है कि दूसरी पत्नी 498 आईपीसी के तहत पति के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती। इसी के साथ साथ एक नेचुरल साइटेशन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की भी है एक दूसरी इसी विषय पे उन्होंने क्या किया, उसका नंबर है नेचुरल साइटेशन नंबर 54046/2024। उन्होंने कहा है कि दूसरी पत्नी 498 आईपीसी के तहत पति के विरुद्ध शिकायत नहीं करा सकती। हालांकि ऐसे मामलों में दहेज निषेध अधिनियम लागू हो सकता है। दहेज निषेध अधिनियम क्या है, मैं प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को बता दूं, जो 3/4 डॉबरी एक्ट होता है, जो अलग कर दिया था वो पार्ट उसमें दहेज प्रथा से, तो उसे दहेज निषेध अधिनियम एक अलग एक्ट बना दिया था शॉर्ट, तो वो लागू हो सकता है, लेकिन 498 लागू नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार एक जो सबसे बड़ा अहम पार्ट है वो है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि आईपीसी की धारा 498 498 कानूनी आतंकवाद का एक उपकरण बन गई है।
ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन अपने समस्त विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से कहना चाहता हूं जो इस तरह के मामलों को फेस कर रहे हैं, यदि उन्हें किसी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसको हम और आप बातचीत कर रहे हैं दूसरी पत्नी के विषय में, तो वो इन काफी सारी रूलिंग्स की मदद से जो मैं आपको बता रहा हूं, तो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो कोलकाता हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर है, ये इसका क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर है 2864/2018 की रूलिंग है ये। तो आईपीसी की धारा 498 कानूनी आतंकवाद का एक उपकरण बन गई है। ये जो कहा गया है, ये देव्यान दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने अभी निर्धारित किया हुआ है। इसी प्रकार हम द्विविधा विवाह के संबंध में सबको लगभग समान स्थिति पता लग गया होगा। इसी में 498 का रहा पार्ट, लेकिन आपने देखा होगा 12 DV एक्ट डोमेस्टिक वोलेंस है या 125 CRPC है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देते हुए दयानंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, कई सारे स्टेटों का कई सारी रूलिंग्स हैं। जिस दिन कभी कोई किसी को आवश्यकता होगी तो मैं उसको पूरा रूलिंग के साइड में ऊपर दे सकता हूं उसको, किसी मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु को यदि ऐसी अपेक्षा है मुझसे। तो 125 में भी और 12 DV एक्ट में भी जो खर्चे इत्यादि बनते हैं, उनमें भी साफ सुस्पष्ट है कि दूसरी पत्नी कभी किसी के खिलाफ मेंटेनेंस वगैरह नहीं मांग सकती है। वो क्या कहना है उनका लास्ट मोमेंट जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो कंक्लूजन केवल इतना है कि फर्स्ट मैरिज इज द सफिशिएंट मैरिज, वो चाहे हमारा हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हो और चाहे कानून के अनुसार हो। लेकिन जो सेकंड है, वो सेकंड मैरिज केवल और केवल आपसी दोनों का समझौता है, रहने का, साथ साथ जीवन यापन करने का कॉन्टैक्ट है। तो कॉन्टैक्ट के तरीके से, ना कि कोई अधिकार स्वरूप किसी पे अनावश्यक रूप से किसी के खिलाफ कोई केस इत्यादि किसी को पीड़ित करने के उद्देश्य से दाखिल करने का है। तो ये चर्चा रही। आज इसी विषय के साथ कल एक दूसरा विषय फिर लेंगे, लेकिन आज एक अपील है। जो हमारी बहन हमारे मध्य में उपस्थित हैं, मेरी अग्रज हैं श्रीमती रेखा शर्मा, ये भी आपसे एक अपील करना चाहेंगी। इनकी अपील है वो स्वीकार्य हो, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। इनकी अपील बहन जी प्रस्तुत। मैं एडवोकेट रेखा शर्मा, थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। मैं बेसिकली लखनऊ की रहने वाली हूं, लेकिन 2000 से यहाँ बुलंदशहर में सिविल बार में प्रैक्टिस में हूँ और मैं पहली महिला बार की उपाध्यक्ष रही हूँ जो 2011 में बनी। अभी तक कोई महिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं हुई थी, लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया था। मैं 2011 में रही, उसके बाद मैं 16 में रही, उसके बाद मैं 22 में रही और अब फिर मैं चुनाव में प्रत्याशी हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है, आपने इतना प्यार दिया, आगे और भी आप मुझे अपना अमूल्य मत दें, वोट दें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।